जंगल में जाकर गाय वरुण से बोली, तुम स्वस्थ हो चुके थे। अगर तुम चाहते तो बलराम को पीट सकते थे। हाँ, जानता हूं कि मैं बलराम को पीट सकता था और उसके साथियों को भी पीट सकता था, पर मुझे डर था कि वो मेरे पीछे से नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते। तुमने मेरे लिए अपने घर को छोड़ दिया। अरे, जब मैं भूखा था ना, तो मैंने तुम्हारा ही दूध पिया था। तुम्हारा मुझ पर एहसान है जो मैं अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकता। काश मैं अपने असली रूप में होती तो तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये सुनकर वरुण चौंक गया और गहरी सोच में डूबते हुए बोला, आखिर तुम हो कौन? मतलब मनुष्य की आवाज में कैसे बोल सकती हो? थोड़ा बताओ ना, कौन हो? मैं वास्तव में गाय नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। यूं समझ लो कि मैं श्रापित हूं, पर मैं अपनी सच्चाई नहीं बता सकती क्योंकि मेरे ऊपर श्राप है। अगर मैं अपनी सच्चाई किसी को भी बता दूंगी तो मैं जलकर राख हो जाऊंगी। ओह, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे तुम्हारी सच्चाई नहीं पूछूंगा, पर क्या तुम कभी श्राप से मुक्त नहीं हो सकती? हाँ, मेरी मुक्ति का मार्ग तो है, पर बहुत कठिन है। एक झोपड़ी के अंदर गांव का एक बूढ़ा वैद्य बैठा हुआ था। तभी वहां पर एक दुबला पतला बीमार सा दिखने वाला युवक आया और वैद्य की ओर देखकर बोला, अरे, पिछले कुछ दिनों से मेरी हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। भूख भी नहीं लग रही है। कृपया करके मुझे कुछ जड़ी बूटी दे दीजिए। मेरा कुछ दर्द कम हो जाए। वैद्य ने उसे देखा और क्रोध भरे स्वर में कहा, अरे, तुमसे कितनी बार कहा है वरुण कि यहाँ मत आया कर। मैं तुझे मुफ्त की जड़ी बूटी नहीं देने वाला। न जाने मैंने कितनी बार तुझे मुफ्त में जड़ी बूटियां दे चुका हूँ, पर अब नहीं दे सकता। बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। अगर इलाज करवाना है तो धन लेकर आओ, समझे? ये सुनकर वरुण की आंखों में आंसू आ गए। वैद्य जी, आप तो जानते हैं कि बचपन में ही मेरे माता और पिता दोनों छोड़कर चले गए थे। गांव के दूसरे घरों में काम करके मैंने अपना जीवन व्यतीत किया, परंतु पिछले कुछ वर्षों से मैं बीमार पड़ गया और मुझसे मेहनत का काम भी नहीं होता। आप जड़ी बूटियां देकर मुझे ठीक कर दीजिए। मैं मेहनत करके आपका कर्ज चुका दूंगा, वादा करता हूं। ए वरुण, तू दफा हो जा यहाँ से। बहुत हो गई तेरी नौटंकी। कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। अगर मेरी झोपड़ी के आसपास भी दिखाई दिया ना, तो तेरा दर्द कम नहीं बल्कि और बढ़ जाएगा। चल निकल यहाँ से, निकल। वैद्य ने वरुण को निकाल दिया। वरुण आंखों में आंसू लिए अपने घर की ओर चला गया। हे भगवान, क्या मेरी किस्मत में ऐसे ही दुख सहना लिखा है? अगर मैं स्वस्थ होता तो मुझे वैद्य जी के पास अपने इलाज के लिए जड़ी बूटियां मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतना कहकर वरुण फूट फूट कर रोने लगा और रोते रोते ही वो कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह वरुण सोकर उठा। वो घर के बाहर गया ही था कि तभी गांव का सबसे दबंग व्यक्ति बलराम वहां पहुंचा। बलराम की नजर काफी समय से वरुण के घर पर टिकी हुई थी। देखो वरुण, मुझे पता लगा कि कल तुम वैद्य जी के पास गए थे जड़ी बूटियां मांगने के लिए, अपने इलाज के लिए, परंतु उन्होंने तुम्हें बुरी तरह से अपमानित करके भगा दिया क्योंकि तुम्हारे पास धन नहीं था। अरे, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि धन लेकर अपना इलाज कराओ, इलाज कराओ। तुम बीमार हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है, समझते क्यों नहीं हो? अरे देखो बलराम भैया, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। इसमें भी तुम्हारा स्वार्थ छिपा है।
मदद के बहाने तुम मेरा घर लेना चाहते हो, और इससे पहले भी गांव के न जाने कितने लोगों के घर तुम छीन चुके हो। बलराम क्रोधित हो गया। वाह रे वाह, है तो तू ससुरा बीमार, लेकिन तेरी बुद्धि और जबान दोनों कैंची की तरह चलती हैं कचर कचर। देख भाई, अब तू जानता ही है तो एक बात कान खोल कर सुन ले। मैं तुझे तेरे घर के लिए थोड़ा सा धन दे रहा हूँ। मेरी बात मान ले बेटा, कुछ धन लेकर अपना घर मुझको दे दे, नहीं तो मैं ये घर तुझसे जबरदस्ती छीन लूंगा। और तू जानता है कि गांव में कोई भी मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा। मेरा शरीर भले ही बीमारी से ग्रस्त हो, पर मैं तुमसे नहीं डरता हूं बलराम भैया। मैं अपना घर तुम्हें कभी नहीं दूंगा। अगर मैं तुम्हें अपना घर दे दूंगा तो मैं रहूंगा कहाँ? अरे तो खुशी खुशी नहीं देगा तो रोगा कर देगा, बड़ा या नहीं देगा। याद रख, आज के बाद गांव में कोई भी तेरी मदद नहीं करेगा, और जो भी मदद करेगा वो मेरा दुश्मन होगा, दुश्मन। इतना कहकर बलराम गुस्से में चौपाल पर गया और मुखिया की ओर देखकर बोला, सुन लो गांव वालों सब, मुखिया जी, मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि मेरा ये ऐलान गांव के हर घर तक पहुंचा दिया जाए। अरे क्या बात है बलराम दादा, क्या बात हो गई? आप इतने गुस्से में क्यों हो? मेरी बात ध्यान से सुनो मुखिया जी, फालतू की बात मत करो। सुनो, मैं ऐलान करता हूँ कि आज के बाद हमारे गांव का कोई भी व्यक्ति उस बीमार वरुण की सहायता करेगा या उस पर तरस खाकर उसे भोजन देगा तो वो सीधा सीधा मेरा शत्रु होगा, और जो भी वरुण के साथ भलाई करने की सोचेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मेरी बात कान खोल कर सुन लो तुम सब लोग। मुखिया ने बलराम की बात मानते हुए पूरे गांव में ऐलान करवा दिया। गांव के सभी लोग बलराम के ऐलान को सुनकर डर गए। शाम के समय वरुण हमेशा की तरह सुखिया चाचा के घर पर चला गया। सुखिया चाचा वरुण पर तरस खाकर रात को उसे कुछ खाने को दे दिया करते थे। यहाँ से चले जाओ वरुण, चले जाओ बेटा, चले जाओ। सुखिया चाचा, मैं सुबह से भूखा हूँ। अरे बेटा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें चाहकर भी खाना नहीं दे सकता। अगर ये बात बलराम को पता लग गई तो वो मेरे बेटों का जीना हराम कर देगा। अरे भैया, उससे दुश्मनी मोल लेना मेरे बस की बात नहीं है। तुम चले जाओ यहाँ से, और यहाँ कभी मत आना बेटा, जाओ जाओ। वरुण की आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से निकल गया। वरुण सारे गांव के दरवाजे खटखटाता रहा, परंतु किसी ने भी वरुण को खाना नहीं दिया। दुख के कारण वो अपने घर पर आ गया। अरे रे, पहले तो गांव वाले मदद कर भी दिया करते थे, परंतु अब गांव वालों ने भी मदद करना छोड़ दिया है। शायद मेरी किस्मत में भूखा रहना ही लिखा है। वरुण रोते रोते सो गया। अगली सुबह वरुण उठा तो देखा कि सारा गांव मंदिर में एकत्रित है। वरुण ने एक व्यक्ति से पूछा, हाँ, ये क्या हुआ? आज मंदिर में सारे गांव वाले एकत्रित क्यों हैं? अरे तुम्हें नहीं मालूम क्या वरुण, हमारे गांव में आज एक बहुत ही चमत्कारी साधु बाबा आए हुए हैं। अरे भाई, वो लोगों का हाथ देखकर उनका भविष्य बता दे रहे हैं। मुझे तो लगता है कि तुम्हें भी उनके पास जाना चाहिए और अपना हाथ दिखाना चाहिए और पूछो कि तुम्हारे भविष्य में क्या लिखा है। देखो, हालांकि सभी को पता है कि तुम्हारा भविष्य कुछ नहीं है। तुम ऐसे ही मरोगे सड़ सड़ के बीमारी से। ये सुनकर वो व्यक्ति वरुण का मजाक उड़ाकर चला गया। वरुण की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर में वरुण मंदिर की ओर बढ़ गया
और साधु महाराज के सामने बैठ गया। साधु वरुण की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा, तू बड़ा भाग्यशाली है। क्या नाम है तेरा? वरुण। तू बहुत ही भाग्यशाली है। क्या मजाक करते हैं? बचपन में माँ और पिताजी छोड़कर चले गए, सारी जिंदगी अनाथ की तरह जिया और अब तो शरीर भी साथ छोड़ गया। काफी समय से बीमार हूँ, जिसकी वजह से काम नहीं कर पाता। पहले गांव के लोग तरस खाकर खाना दे देते थे, मगर अब तो वो भी नहीं देते हैं, कोई नहीं देता। साधु वरुण का हाथ देखते हुए बोले, तेरे हाथों की रेखाओं में राजयोग लिखा है बेटा। तू बहुत जल्द ही इस राज्य का राजा बनेगा। मंदिर में मौजूद लोग हंसने लगे। इत्तेफाक से वहां बलराम भी मौजूद था। अरे ओ साधु महाराज, मैं तो ये सोच रहा था कि आप वास्तव में कोई चमत्कारी पहुंचे हुए साधु महाराज हैं, पर आपकी इस बात ने मुझे चिंता में डाल दिया कि आपके चमत्कार के बारे में जो बातें प्रसिद्ध हैं वो सत्य भी हैं या फिर नहीं। मेरा एक एक शब्द सच्चा है। और हाँ, अगर चमत्कार की बात करनी है तो एक बात कान खोल कर सुन लो। मैं जानता हूं कि तू इस गांव का दबंग है और तूने अपनी दबंगई से इस गांव के काफी लोगों का जीना हराम कर रखा है। तेरी इस दबंगई से वरुण भी काफी परेशान है, पर मेरी बात ध्यान से सुन। एक समय आएगा जब तू इसी बीमार वरुण के सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा और अपने बच्चों की भीख मांगेगा, परंतु वो भी तुझे नहीं मिलेगी। ये सुनकर बलराम हंसते हुए गांव वालों से बोला, सुन रहे हो गांव वालों, मैं इसके सामने भीख मांगूंगा, इस फूटी किस्मत वाले, बीमार, सड़ सड़ कर मरने वाले वरुण के सामने। अब तो ये बात तय हो चुकी है कि ये कोई चमत्कारी वमत्कारी नहीं, पाखंडी और ढोंगी बाबा है। अरे क्या तुम्हें इसकी बातों पर अभी भी विश्वास है? अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? इसके पास कोई ज्ञान नहीं है। चलो। बलराम वहां से चला गया और गांव के सारे लोग मंदिर से चले गए सिवाय वरुण के। साधु उठकर खड़े हुए और वरुण से कहा, जब तुम उस मुकाम तक पहुंच जाओगे तब मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। हरिओम हरिओम हरिओम। इतना कहकर साधु मंदिर से बाहर निकल गए। वरुण काफी देर तक मंदिर में बैठा रहा। तभी मंदिर का पुजारी वरुण से बोला, बेटा वरुण, चलो अब जाओ बेटा, बहुत हो गई बातें। साधु की बातों को इतनी गंभीरता से मत लेना। यूं नहीं कि खुद को राजा समझ बैठो, नहीं तो गांव वाले तो तुम्हें मार मार के उधेड़ देंगे। अरे देख क्या रहे हो बेटा, कोई प्रसाद नहीं मिलने वाला। चलो 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 चलो, जाओ 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 जाओ। वरुण चुपचाप मंदिर से बाहर निकल गया। मंदिर से निकलकर वरुण धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिमाग में साधु की बातें चल रही थीं। वरुण चलते चलते कब घने जंगल में पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। वरुण एक पेड़ के नीचे बैठ गया। समझ नहीं आ रहा कि किस पर विश्वास करूं और किस पर नहीं। साधु महाराज की आंखों में एक विशेष चमक थी, परंतु उनके वाक्यों पर, उनकी बातों पर विश्वास करना बहुत कठिन है, क्योंकि जो इतना कमजोर व्यक्ति है, जो अपने गांव के दबंग बलराम का मुकाबला नहीं कर पा रहा, स्वयं बीमार है, हड्डियों में दर्द है, पेट में भरने को अनाज नहीं है, खाने को दाना नहीं, जो धन की वजह से अपना इलाज नहीं करा पा रहा, वो भला राजा कैसे बन सकता है?
और ऊपर से कल से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। इतना कहकर वरुण जंगल के घने वृक्षों को देखने लगा। तभी उसे एक वृक्ष पर कुछ विशेष फल दिखाई दिए। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा और ललचाई नजरों से देखने लगा। अरे, मुझ में इतनी शक्ति भी नहीं है कि पेड़ पर चढ़कर इन फलों को तोड़ सकूं और अपनी पेट की आग बुझा सकूं। अचानक उसकी नजर झाड़ियों पर पड़ी, जहां एक गाय घायल अवस्था में पड़ी थी। अरे, इस गाय के शरीर से तो खून बह रहा है। ओहो, ये तो बीमार लग रही है। आखिर ये किसकी गाय हो सकती है? जरूर बेचारी बीमार हो गई होगी और इसके मालिक ने इसे जंगल में फिकवा दिया होगा। इतना कहकर वरुण गाय के पास पहुंचा। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो दूर उसे एक तालाब दिखाई दिया। वो धीरे धीरे तालाब तक गया और वहां से पानी लाकर गाय के घाव धोने लगा। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। इसके जख्म पर ऐसा क्या लगाऊं जिससे इसका खून रुक जाए। तभी वरुण को पास ही एक वृक्ष के नीचे जड़ी बूटियां दिखाई दी। एक काम करता हूं, यही जड़ी बूटी पीस कर इसके जख्म पर लगा देता हूं, शायद खून रुक जाए। वरुण ने जड़ी बूटियां तोड़ी, उन्हें पीसा और गाय के घाव पर लगा दिया। कुछ देर बाद खून रुक गया। गाय ने अपनी आंखें खोलीं और उठकर खड़ी हो गई। तभी उसके थनों से दूध टपकने लगा। हाँ, तुम्हारा दूध देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे पेट की आग बुझ सकती है। हाँ। तभी गाय इंसानी आवाज में बोल उठी। तूने मेरी सहायता की है। तेरी शक्ल देखकर लग रहा है कि तू काफी समय से भूखा है। मेरा दूध पी ले। हे भगवान, तुम तो गाय हो, फिर मनुष्य जैसे कैसे बोल सकती हो? कहीं तुम कोई राक्षस या पिशाचिनी तो नहीं हो? डर मत, डायनी या पिशाचिनी किसी मनुष्य को दूध नहीं पिलाती, बल्कि उनका रक्त चूस लेती है। वरुण ने डरते डरते दूध पी लिया। कुछ ही देर में उसका पेट भर गया और उसे शरीर में ताजगी महसूस हुई। तभी पूरा जंगल शेर की गर्जना से गूंज उठा। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ आसपास कोई शेर है। इसी शेर ने मुझे घायल किया था। इस बार तो वो मुझे मार डालेगा। डरो मत, तुम मेरे साथ मेरे गांव चलो और मेरे घर पर रहो। चलो, आ जाओ। गाय तुरंत तैयार हो गई। वरुण उसे अपने घर ले आया और घर के अंदर बांधकर सो गया। सुबह जब वरुण की आंख खुली तो गाय ने इंसानी आवाज में कहा, मेरे थनों से दूध निकल रहा है, तुम इसे निकाल सकते हो। वरुण बर्तन लाया और दूध निकालने लगा। देखो, ऐसा है, तुम मेरे सामने तो मनुष्य की तरह बोल रही हो, लेकिन किसी और के सामने ऐसा मत कर देना। अगर लोग देखेंगे तो डर जाएंगे और उल्टा तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना? सावधान रहना। मैं जानती हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर की स्थिति देखकर लग रहा है कि तुम्हारी आर्थिक हालत बहुत खराब है। वरुण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने गाय को रोते हुए अपने जीवन की कहानी सुनाई। हाँ, अगर कल मैं तुम्हारा दूध नहीं पीता तो शायद मैं इस संसार में ही न होता। भूख के मारे मेरा हाल बेहाल था। गाय की आंखों से आंसू आ गए। अब से तुम रोज सुबह शाम मेरा दूध निकाल कर पीना और बाकी दूध बेच देना। इससे तुम्हारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। वरुण खुश हो गया। उस दिन से वो रोज दूध पीने और बेचने लगा। धीरे धीरे वो स्वस्थ होता चला गया। एक दिन जब वरुण दूध बेच रहा था
तभी गांव का वही वैद्य वहां से गुजरा जिसने कभी उसे अपमानित कर बाहर निकाला था। अरे वरुण, ए भाई तुम ही हो? गजब भाई गजब, तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि तुम तो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। क्यों भाई, आखिर कौन सी जड़ी बूटी खाई तुमने? किसने दी तुमको? वरुण वैद्य की बात सुनकर चौंक गया था। वैद्य जी, कुछ दिनों से मुझे अपने शरीर में परिवर्तन तो महसूस हो रहा है और मैं अपने अंदर शक्ति का एहसास कर रहा हूं। हाँ, क्या बात है, अपना चेहरा देख नहीं रहे? तुम पहले से ठीक लग रहे हो और तुम्हारा बीमार शरीर अब बलशाली हो चुका है। तुम्हारी मांसपेशियां मजबूत दिख रही हैं। हाँ। वैद्य ने बैठकर वरुण की कलाई पकड़ी और जांच पड़ताल करते हुए कहा, अरे वाह, क्या बात है, तुम्हारी नाड़ी ऐसे चल रही है जैसे सरपट सरपट दौड़ रही हो। भाई, ये बीमारी की निशानी तो बिल्कुल नहीं थी और तुम्हारे शरीर में गजब की शक्ति आ रही है। क्या कर क्या रहे हो भाई? वैद्य वहां पर रखे एक पत्थर की ओर देखकर बोला, अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं होता तो तुम एक पत्थर पर अपने हाथ से वार करके देखो, पत्थर टूट जाएगा और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करके देख लो। अरे पागल हो गए हैं क्या वैद्य जी? मेरे हाथ से खून निकल आएगा। नहीं 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 नहीं। अरे मेरी बात पर विश्वास तो करो। मैं हाथ की लकीरों को देखकर बता सकता हूं कि किसके अंदर कितनी शक्ति है। बस अपने ऊपर विश्वास करो। मारो एक मुक्का। वरुण ने पत्थर की ओर देखा और एक जोरदार मुक्का पत्थर पर मार दिया। अगले ही पल पत्थर 2 टुकड़ों में टूट गया। हाँ, ये तो बड़ी विचित्र बात है वैद्य जी। मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मैंने किसी पत्थर पर नहीं बल्कि किसी फूल पर हाथ मारा हो। यही तो, जरूर किसी चमत्कार ने तुम्हें स्वस्थ कर दिया है, वरना तुम इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकते थे। और अगर ठीक भी हो जाते तो शरीर में इतनी ताकत आना, नहीं भाई, ये तो असंभव था। लेकिन चलो, जो भी हुआ अच्छा हुआ। तुम स्वस्थ हो चुके हो और अब तुम्हारा धंधा भी चल निकला है। बहुत बढ़िया। चलो भाई, राम राम। इतना कहकर वैद्य वहां से चल दिया। वरुण कुछ सोचते हुए अपने घर लौट आया और सारी घटना अपनी गाय को सुनाने लगा। गाय खुश हुई और बोली, चलो अच्छा है, तुम्हारी बीमारी दूर हो गई और तुम शक्तिशाली भी हो गए। अब तेरी आमदनी भी अच्छी हो गई। चलो, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। उसी समय बलराम कुछ साथियों के साथ वहां आ पहुंचा। वो वरुण की ओर देखकर बोला, क्यों रे वरुण, मैंने सुना है कि तू आजकल गांव का सबसे बड़ा दूध वाला बन गया है और गांव में दूध बेच रहा है। तेरी हालत देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तू बीमारी से ठीक हो गया है। पर मेरी बात कान खोल के सुन ले, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे एक बात तो बता, ये गाय तू कहां से उठा लाया रे? चोरी करके लाया है ना? हैं? ए बलराम, अपनी जबान को लगाम दे और चुपचाप यहां से चला जा। जब मैं बीमार था तब भी मैंने कभी चोरी नहीं की और चोरी करना तेरा काम होगा, मेरा नहीं, समझा? बलराम और क्रोधित हो गया। वाह रे वाह, बलराम भैया से सीधा बलराम। देख वरुण, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूं, अगर मेरी बात मान लेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं तुझे तेरे घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा। समझ रहा है ना? वरुण अब शक्तिशाली हो चला था। वो गुस्से से बलराम की ओर देखकर बोला, बिल्कुल समझ रहा हूं। और सुन, मैं यहां पे खड़ा हूं। अगर तेरे में जरा सी भी हिम्मत हो तो ये ले मेरा हाथ पकड़ और मुझे खींच के बाहर निकाल के तो दिखा। अरे तू जरा हाथ लगा के देख ले, बस। ये ले, आजा आजा। बलराम ने गुस्से में बढ़कर कहा, तेरी ऐसी की तैसी, एक ही मुक्के में तेरी सारी अकड़ मिटा दूंगा। तेरी ले।
दोनों के बीच बढ़ती तनातनी और बढ़ गई। अचानक वरुण ने एक जोरदार मुक्का मार दिया। बलराम बिजली की रफ्तार से पीछे गिरा और उसका सिर दीवार से टकरा गया। रक्त निकलने लगा। बलराम ने दर्द और आश्चर्य से वरुण की ओर देखा और अपने साथियों से बोला, अरे दादा रे दादा, इसमें तो गजब की शक्ति आ चुकी है। ए भैया, इसको नहीं, इसकी गाय को मारो, क्योंकि इसी गाय के दूध को बेचकर इसकी आमदनी हो रही है ना। इस गाय को जान से मारकर इसको फिर से भिखारी बना दो। मारो गाय को। बलराम के साथियों ने डंडे और लाठी उठाकर गाय पर प्रहार करना शुरू कर दिया। वरुण ने बड़ी मुश्किल से अपनी गाय को बचाया और बलराम से कहा, ए बलराम, मेरी गाय को छोड़ दे, बहुत हो गई तेरी नौटंकी। अरे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। ए तेरी तो ले। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, बस बस करो। तुम्हें चाहिए मेरा घर ना, ले लो, मेरा घर ले लो, लेकिन मेरी गाय को कुछ मत करो। देखो, आज जो कुछ भी मैं हूँ इसी गाय की वजह से हूँ। इसी ने मुझे जीवन दिया है। इसको छोड़ दो, दूर हो जाओ इससे। बलराम ने अपने साथियों को इशारा किया और वो रुक गए। अब आए ना लाइन पे। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी और इसी वक्त ये घर छोड़ दे और दफा हो जाए यहाँ से। चल निकल जा, देख क्या रहा, जा। वरुण अपनी गाय को लेकर अपने घर को छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में जाकर गाय वरुण से बोली, तुम स्वस्थ हो चुके थे। अगर तुम चाहते तो बलराम को पीट सकते थे। हाँ, जानता हूं कि मैं बलराम को पीट सकता था और उसके साथियों को भी पीट सकता था, पर मुझे डर था कि वो मेरे पीछे से नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते। तुमने मेरे लिए अपने घर को छोड़ दिया। अरे जब मैं भूखा था ना, तो मैंने तुम्हारा ही दूध पिया था। तुम्हारा मुझ पर एहसान है जो मैं अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकता। काश मैं अपने असली रूप में होती तो तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये सुनकर वरुण चौंक गया और गहरी सोच में डूबते हुए बोला, आखिर तुम हो कौन? मतलब मनुष्य की आवाज में कैसे बोल सकती हो? थोड़ा बताओ ना, कौन हो? मैं वास्तव में गाय नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। यूं समझ लो कि मैं श्रापित हूँ, पर मैं अपनी सच्चाई नहीं बता सकती क्योंकि मेरे ऊपर श्राप है। अगर मैं अपनी सच्चाई किसी को भी बता दूंगी तो मैं जलकर राख हो जाऊंगी। ओह, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे तुम्हारी सच्चाई नहीं पूछूंगा, पर क्या तुम कभी श्राप से मुक्त नहीं हो सकती? हाँ, मेरी मुक्ति का मार्ग तो है, पर बहुत कठिन है। अरे तो कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं वो कार्य जरूर करूंगा। बताओ, तुम्हारा श्राप कैसे दूर हो सकता है? बताओ। यहाँ से कुछ दूर एक तालाब है जिसे परियों का तालाब कहते हैं। तालाब के नजदीक एक चांदी का कमल खिलता है। उस चांदी के कमल की रक्षा परियां करती हैं। यदि वो चांदी का कमल मुझे खिला दिया जाए तो मैं श्राप से मुक्त हो सकती हूँ। पर चांदी का कमल पाना आसान नहीं है, क्योंकि हर कमल की रक्षक परी उस कमल को तोड़ने वाले से एक ऐसा बलिदान मांगती है जो आज तक कोई दे ही नहीं पाया। चलो, अब मैं कामयाब होकर ही लौटूंगा। वो परी मुझसे चाहे जितना बड़ा बलिदान मांगे मैं दे दूंगा, पर मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करके रहूंगा। मेरा वादा है तुमसे, और यही तुम मेरा इंतजार करना। इतना कहकर वरुण तालाब की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद वरुण एक तालाब के सामने खड़ा हुआ था, जिसके किनारे बहुत सारे चांदी के कमल खिले हुए थे। वरुण ने एक चांदी का कमल तोड़ने का प्रयास किया ही था कि वहां अचानक एक रंग बिरंगी परी प्रकट हुई। वो परी मानो उसी कमल की रक्षक थी। मानव, इस चांदी के कमल को प्राप्त करने से पहले तुझे एक बलिदान देना होगा। क्या तू बलिदान देने के लिए तैयार है?
हाँ, मैं तैयार हूं। सोच ले, मैं जो बलिदान मांगूंगी तो वो दे नहीं पाएगा। आज तक किसी मनुष्य ने ये बलिदान नहीं दिया। मुझे आजमा कर देखो, मैं बलिदान दूंगा। बोलो, क्या मांगती हो? मैं जानती हूँ कि तू पहले बेहद बीमार था और बहुत ही गरीब, हर तरफ ठुकराया हुआ। यदि तू इस चांदी के कमल को तोड़ेगा तो तेरा स्वास्थ्य फिर से गिर जाएगा और तू फिर से वही बीमार वरुण बन जाएगा। क्या तू अपने स्वास्थ्य का ये बलिदान देने के लिए तैयार है जो तुझे उस गाय के जादुई दूध से मिला है? गाय का जादुई दूध? हाँ, तूने जो दूध पिया है, क्या तूने उसे साधारण दूध समझ रखा था? वो जादुई दूध था। पर ये मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा ये है, यदि तू कमल तोड़ेगा तो फिर से कमजोर हो जाएगा और समाज की ओर से ठुकराया जाएगा। क्या तू अपने स्वास्थ्य का बलिदान देगा? वरुण कुछ देर चुप रहकर बोला। हाँ। अगले ही पल वरुण को शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी और वो झुक गया। परी मुस्कुराई और बोली, तू पहला मनुष्य है जिसने इतना बड़ा बलिदान दिया। ये कमल अब तेरा है। आधा कमल तोड़ते ही वरुण और अधिक कमजोर हो गया। वो सीधे उसी स्थान पर पहुंचा जहां गाय बैठी थी। तभी वहां अचानक गांव का एक व्यक्ति आ पहुंचा। अरे वरुण, ये क्या? अरे भाई, तू फिर से कमजोर हो गया। पर तुम जंगल में क्या कर रहे हो? मुझे बलराम ने बहुत मारा, मेरा घर छीनकर घर से बाहर निकाल दिया। हो, बहुत अफसोस हुआ। अच्छा सुनो, क्या तुमने खबर सुनी है? कैसी खबर? हमारे राज्य के महाराजा राजा धीरज ने ऐलान किया है कि यदि कोई भी उनकी पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा, जो कि काफी समय से बीमार हैं और होश में नहीं आ रहे, उन्हें स्वस्थ कर देगा तो वो उसे ढेर सारा इनाम देंगे। देखो, मैं खुद दूसरे देश के वैद्य से जड़ी बूटी खरीद कर लाया हूं। प्रयास करूंगा, क्या पता राजकुमारी चंद्रलेखा ठीक ही हो जाए और ढेर सारा इनाम मिल जाए, है ना? चलो, मैं चलता हूं, ध्यान रखना अपना। हाँ। इतना कहकर वो व्यक्ति जड़ी बूटी दिखाता हुआ वहां से चला गया। वरुण धीरे धीरे कदमों से गाय के पास आया और चांदी का कमल दिखाते हुए बोला, हाँ लो, मैं चांदी का कमल तोड़ लाया। गाय ने चांदी का कमल देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो तुमने अपने स्वास्थ्य का बलिदान दे दिया। हाँ। सोच लो, अगर मैं चांदी का कमल अभी खा लूंगी तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी। अरे मैं तो यही चाहता हूं कि तुम श्राप से मुक्त हो जाओ, बस। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा दूध राजा धीरज की पुत्री चंद्रलेखा को पिलाओ। मेरा दूध पीकर वो स्वस्थ हो जाएगी। राजा धीरज तुम्हें ढेर सारा इनाम देंगे। इसके बाद तुम मुझे ये चांदी का कमल खिला देना, तब मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी। ठीक है, पर उसके लिए तुम्हें राजमहल चलना होगा, क्योंकि यदि मैं दूध लेकर जाऊंगा तो वो तब तक खराब हो जाएगा। वरुण गाय को लेकर सीधे केशव नगर राज्य के महल जा पहुंचा। राजा धीरज सिंहासन पर बैठे थे। कौन हो तुम? महाराज की जय हो। मेरा नाम वरुण है महाराज। मेरे पास ये गाय है। इसके दूध में अद्भुत जादू है। जो भी इसका दूध पीता है वो स्वस्थ हो जाता है। कुछ समय पहले मेरी पत्नी वसुंधरा और मेरी पुत्री चंद्रलेखा शिकार करने जंगल में गई थी। वो वापस नहीं आई। जब मैं सैनिकों के साथ उन्हें ढूंढने गया तो मुझे अपनी पुत्री चंद्रलेखा बेहोश मिली, जो कि अब तक होश में नहीं आई। और मेरी पत्नी वसुंधरा, वो तो अभी तक मिली ही नहीं। बस तब से मैं चिंता में हूं
क्योंकि जब तक मेरी पुत्री होश में नहीं आ जाती मुझे ये पता नहीं चल सकता कि मेरी पत्नी गई कहाँ। वरुण ने गाय का दूध लेकर राजा धीरज को दे दिया। राजा धीरज अपनी पुत्री चंद्रलेखा के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने उसे गाय का दूध पिला दिया। गाय का दूध पीते ही राजकुमारी चंद्रलेखा अचानक होश में आ गई। हाँ अरे मेरी पुत्री, तुम स्वस्थ हो गई बेटा। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं तुम्हें उस व्यक्ति से मिलवाता हूँ जिसकी वजह से तुम ठीक हुई हो। हाँ चलो बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। राजा धीरज अपनी पुत्री को लेकर राज दरबार आए। गाय ने वरुण से कहा, अब तो तुम मुझे चांदी का कमल खिला सकते हो। वरुण ने तुरंत गाय को चांदी का कमल खिला दिया। अगले ही पल गाय रंग बिरंगी आभा से एक सुंदर स्त्री में बदल गई। वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि वसुंधरा थी। वसुंधरा, ये सब क्या था? तुम गाय के रूप में कैसे आ गई? तभी वहां अचानक वही साधु प्रकट हो गया जो वरुण को मंदिर में मिला था। साधु को देखकर वरुण चौंक गया। साधु को देख वसुंधरा और चंद्रलेखा भी स्तब्ध रह गईं। मैं बताता हूं महाराज, सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि आपकी पत्नी और पुत्री चंद्रलेखा जंगल में शिकार करने गईं। शिकार के दौरान चंद्रलेखा की नजर एक गर्भवती गाय पर पड़ गई। उसने उस पर तीर चलाने की सोची और आपकी पत्नी वसुंधरा ने उसका साथ दिया। चंद्रलेखा ने अपना तीर चलाकर उस गर्भवती गाय को मार दिया और उसके बच्चे को अनाथ कर दिया। उस समय मैं ये पूरा दृश्य देख रहा था। मुझे बहुत क्रोध आया। मैंने चंद्रलेखा को बीमारी का श्राप दिया। वो बेहोश हो गई और आपकी पत्नी वसुंधरा को गाय बनने का श्राप दिया ताकि वो गाय बनकर उसके दुख दर्द को समझ सके। ये सुनकर राजा धीरज और वरुण पूरी तरह से चौंक पड़े। गाय बनने के बाद तुम्हारी पत्नी वसुंधरा रोने लगी। तब मुझे उस पर दया आ गई और मैंने कहा, तेरी पुत्री चंद्रलेखा की बीमारी भी तेरे दूध से ही ठीक होगी। और यदि कोई भी मनुष्य जादुई तालाब के किनारे खिले चांदी के कमल को तोड़कर लाए और वो गाय बनी आपकी पत्नी उसे खा ले तो वो श्राप से मुक्त हो सकती है। तभी वहां वही परी प्रकट हो गई। बलिदान एक परीक्षा थी। तू परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरा, इसलिए तुझे तेरा स्वास्थ्य वापस मिलता है। अगले ही पल वरुण फिर से स्वस्थ हो गया। परी रंग बिरंगी आभा से वहां से गायब हो गई। वरुण, तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी और मेरी पुत्री वापस मिली है मुझे। मैं तुम्हें इस राज्य का अगला राजा घोषित करता हूँ और अपनी पुत्री चंद्रलेखा का विवाह तुमसे करता हूँ। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम इस राज्य के भविष्य के राजा हो। हरिओम हरिओम। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी आभा के साथ गायब हो गया। वरुण का विवाह राजकुमारी चंद्रलेखा से संपन्न हुआ। राजमहल खुशियों से गूंज उठा। कुछ समय बाद वरुण ने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, सैनिकों, मेरे गांव के बलराम को घसीटते हुए दरबार में लेकर आओ। सैनिक तुरंत बलराम को पकड़कर राज दरबार में ले आए। मुझे देखकर आश्चर्य तो हो रहा होगा तुझे। तूने मेरा घर छीना था और देख, आज ईश्वर ने मुझे पूरा का पूरा राज्य दे दिया। अब तेरे अत्याचारों की सजा मिलने का समय आ चुका है। बलराम कांपने लगा। मुझे 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 क्षमा कर दो वरुण, गलती हो गई, भूल हो गई मुझसे, मती मारी गई थी मेरी। माफ कर दो वरुण, माफ कर दो, माफ कर दो। माफी माफी महाराज वरुण, माफ कर दो, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। बलराम वरुण के सामने गिड़गिड़ाने लगा। सैनिकों,
बंदी बनाकर इसे कारागार में डाल दो। ले जाओ इसे। सैनिक बलराम को घसीटते हुए कारागार में ले गए। जब इंसान का दिल साफ हो और उसकी नीयत नेक हो तो ईश्वर भी उसकी हर राह आसान कर देते हैं।